कभी कभी इंसान अपने प्यार को पाने के लिए इस तरह रास्ते से गुजर जाता है कि वह सही और गलत की पहचान भी नहीं करता, जिस वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ। एक इंसान प्यार के चक्कर में इस तरह पड़ गया और जिस वजह से प्यार पाने के लिए जद्दोजहद कोशिश भी करने लगा और इसी वजह से इसके पीछे ही 3 लोगों की ज़िंदगियाँ हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले ही गए। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना का रहस्य आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश, और छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बलौदा बाज़ार भाटापारा, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है पालरी थाना, और ठीक उसी के पास एक गांव भी पड़ता है छेरकाडीह, और वहीं के रहने वाले होते हैं दानशाह साहू। दानशाह साहू के 2 बेटे भी होते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है यशवंत साहू और उनकी पत्नी का नाम होता है माहेश्वरी साहू, और यशवंत साहू का छोटे भाई का नाम होता है जितेंद्र साहू, जिसकी भी शादी हो चुकी थी मीना के साथ। यानी कि इनका जो परिवार था उस समय दानशाह साहू का पूरा एक सुखी परिवार था। दानशाह साहू जो होते हैं यह एक खेती किसान वाले व्यक्ति थे। इनके पास लगभग कई एकड़ भी खेत हुए थे, जिनकी वजह से इनका जो परिवार होता है काफ़ी एक सुखी परिवार था। इनका जो परिवार था एक ऐसा परिवार था जो अपने ही गांव में सुखी परिवार के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्हीं के बीच इनका जो बड़ा लड़का होता है यशवंत साहू, इनकी जो पत्नी होती है माहेश्वरी, और यशवंत साहू का बड़ा लड़का होता है देवेंद्र, और जो होता है इनका एक बेटी भी होती है पूनम। यानी कि इनका जो यशवंत साहू का जो परिवार होता है यह चारों मिलकर अपना अलग ही परिवार में रह रहे थे। इनका छोटा सा परिवार होता है और इनके परिवार में इनका ना कोई कला होता था, ना परिवार में कोई दिक्कत आता था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 11 अप्रैल 2020 शाम का टाइम होता है। अब उसी बीच जो होते हैं यशवंत साहू और यह जो होती हैं माहेश्वरी साहू उस समय अपने बच्चों के साथ खा पी कर आराम से सो रहे थे। लेकिन जो पूनम होती है, पूनम अपने ही दादा दादी के पास जाकर दूसरे ही मकान में सो रही थी। तभी सुबह का टाइम होता है, लेकिन भोर का जैसे ही रात में 2 बज रहा होता है तो उसी बीच जो होता है वहीं पर जो होते हैं यशवंत साहू के घर में कुछ जो होते हैं गुंडे घुस जाते हैं, और घुटने के बाद तुरंत ही अब जो होते हैं यशवंत साहू पर उसी समय ताबड़तोड़ हमला कर जाते हैं। हमला करने के बाद अब वहीं पर जो होता है उनका जो बेटा होता है समय देवेंद्र भी वहीं पर सो रहा था। उसकी आंख जैसे खुलती है तो वह देखता है तो अपने पिता को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उन लोगों ने तुरंत ही अब देवेंद्र साहू की वहीं पर बेरहम तरीके से हत्या कर दी। अब जैसे इसकी आवाज़ उस समय माहेश्वरी की कानों पर पहुँचती है तो माहेश्वरी जो होती है उसी समय दौड़ती हुई आती है, और माहेश्वरी को देखते ही तुरंत ही अब जो वह गुंडे होते हैं उसी समय माहेश्वरी के ऊपर दौड़ पड़ते हैं और उसका भी वहीं पर बेरहमी तरीके से हत्या कर देते हैं। करने के बाद तुरंत ही वह जो लोग होते हैं उस समय दीवार फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है, इस समय सुबह का जैसे ही टाइम होता आता है तो यशवंत साहू के जो पिता होते हैं उस समय दानशाह साहू जो होते हैं सुबह के लिए टहलने के लिए आते हैं, और उसी समय टहलने के लिए आते हैं तो देखते हैं सुबह सुबह जो होता है वह दरवाज़ा खुला रहा होता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा होता है। अब जैसे ही उसी समय अब जो होते हैं दानशाह साहू देखते हैं कि हमारे बेटे जो होता है यशवंत शाह का कोई किसी परिवार का अंदर से आवाज़ नहीं होता है। तुरंत ही वह पैर दाबते हुए अंदर चले जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर का जो नज़ारा देखते हैं, तुरंत उसी समय दानशाह साहू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुरंत ही वहाँ के जो लोग होते हैं, जितने भी पड़ोसी लोग होते हैं, अब इनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अब उस समय जो होते हैं दानशाह साहू की जो पत्नी होती है लक्ष्मी, जैसे इस समय उनकी खबर पहुंचती है तुरंत ही लक्ष्मी जो होती भागती हुई पूनम को यह खबर देती है। पूनम जैसी खबर पाती है भागते हुए वह अपने पिता तुरंत ही यशवंत साहू और अपनी जो माँ होती है उस समय माहेश्वरी को देखकर वहीं पर जोर से दहाड़े मारना शुरू कर देती है। करने के बाद तुरंत ही अब यशवंत साहू के जो पिता होते हैं दानशाह साहू तुरंत ही वहाँ के नज़दीकी थाने उस समय पालवारी में फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन करने के बाद वहाँ की पुलिस थाने की जो टीम होती है वह अपने जिप्सी लेकर वह उसी समय पहुंच जाती है, और जैसे ही पहुंचती है तुरंत ही इसका जो घटना हुआ था या एक दर्दनाक घटना था, तुरंत ही इसकी जो खबर होती है पूरे इलाकों में सनसनी की तरह फैल सी गई थी। पहुंचने के बाद वहां के जो थाना एसपी होते हैं तुरंत ही उसी समय अब जो उस परिवार में जो मुखिया बचे थे वह कोई और नहीं होता है, वह होता है दानशाह साहू। दानशाह साहू से पुलिस पूछने लग जाती है कि यह सब कैसे और कब हुआ। दानशाह साहू बताने लग जाते हैं कि सुबह सुबह हम अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, लेकिन निकलते वक्त हम अपने बेटे के घर ज़रूर जाते हैं,
और जैसे ही गए तो वहाँ पर दरवाज़ा खुला हुआ देखें। खुला हुआ देखने के बाद तुरंत ही जैसे हम अंदर जाते हैं तो हश्र देखकर हमारी आंखें उसी समय फटी जा जाती हैं, क्योंकि अंदर का जो नज़ारा होता है देखते हैं कि हमारा जो बेटा होता है, बड़ा बेटा, उस समय यशवंत साहू जो था खून से लथपथ अवस्था में अपने चारपाई पर पड़ा हुआ था और उसके बगल में ही उनका बेटा देवेंद्र पड़ा होता है और उसके थोड़ी दूर पर की जो पत्नी होती है माहेश्वरी भी वहाँ पर खून पे लथपथ अवस्था में पड़ी हुई थी। और जैसे ही हमारी नज़र उन पर पड़ती है, देख के हमारी आंखें जो होती है उसी समय फटी की फटी रह जाती हैं। तुरंत ही वहाँ के जो इसी वजह से चीखने और चिल्लाने की वजह से पड़ोसी को इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद इन्हीं के द्वारा जो होती है वहाँ के पुलिस थाने में फ़ोन कर दी जाती है, जिससे मौके पर घटना तो पुलिस पहुँचती है। अब जैसे पुलिस पहुँचती है तुरंत यह जो होती है सब पंचनामा पुलिस कर लेती है, ठीक ठाक करती है और पुलिस इस शख्स को देखती है तो वह तुरंत ही पूरा विश्वास हो गया था कि ज़रूर पूरा रंजिश दुश्मनी निकाला गया। अब इसी बिना पर पुलिस जो होती है तुरंत ही अब उस समय दान शाह के ही साहू के तहरीर पर उस समय नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस की जो टीम होती है जैसे ही इस हत्या का मुकदमा दर्ज करती है तो इन तीनों बॉडी को उठाकर पुलिस की जो टीम होती है वहाँ के ही सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस की इस टीम को जैसे ही पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि यह रंजिश दुश्मनी के लिए किया गया है तो पुलिस इस घटना को सबसे बारीकी से जांच करती है। जांच करने के लिए उनके ही घर में बच्ची इकलौती बच्ची होती है, वह कोई और नहीं होती, वह होती है पूनम। पुलिस पूनम से जब पूछती है कि यह सब कैसे और क्यों हो सकता है तो पूनम जो होती है उसी समय पुलिस के सामने कह जाती है कि साहब हमें विश्वास नहीं यह सब कौन कर सकता है, क्योंकि हमारे घर में आए दिन हमारे माता पिता के बीच झगड़े होते रहते थे और यह झगड़ा काफ़ी हद तक बढ़ जाता था, लेकिन हमारे परिवार के बीच ऐसा कोई नहीं है जो इस घटना को अंजाम दे सके। पुलिस जैसे ही सुनती है तुरंत ही पुलिस की जो टीम होती है अब उस समय पूनम के इस बात पर विश्वास तो नहीं करती, लेकिन पुलिस की जो टीम है उसके पीछे खबरी भी लगा देती है। खबरी लगाने की वजह से लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। तभी पुलिस जो होती है वहाँ खबरियों के द्वारा यह पता पाती है कि असल में जो होता है इन्हीं के घर काफ़ी आना जाना, जो इनका ही पुरोहित समझने वाला जो व्यक्ति होता है वह कोई और नहीं होता है, वह होता है एक पंडित जो आए दिन इनके घर आता जाता रहता है और उन्हीं की वजह से इनके घर में काफ़ी जो है झगड़े तकरार होते हैं। तो पुलिस उनसे उसी समय पूछने लग जाती है कि आखिर वह पंडित है कौन। तो वह जो होते हैं उस समय खबरी पुलिस को यह बता देते हैं कि यह पंडित का नाम है रविशंकर शुक्ला। रविशंकर शुक्ला जो होता है असल में रहने वाला होता है जारा गांव का और यह आए दिन हमारे ही गांव में कई लोगों के यहाँ आकर सत्यनारायण की कथा और हवन पूजन करारे रहता है, लेकिन इनके घर काफ़ी आना जाना लगा रहता है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी समय जैसे ही जानती है कि पंडित रविशंकर इनके घर काफ़ी आना जाना है तो पुलिस की एक टीम जाती है, लेकिन सादे कपड़े में जाती है। सादे कपड़े में जाती है और उसी समय जाकर जारा गांव में पहुंचती है। जारा गांव में पहुंचने के बाद पुलिस जैसे ही अब उसी समय रविशंकर के घर पहुंचती है तो पुलिस तुरंत ही रविशंकर को उसके ही घर पाती है। उसके घर पाने की बदौलत पुलिस तुरंत उसको अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में ले आने के बाद पुलिस अब जैसे ही उसी समय पालरी थाने में ले आती है तो पुलिस उसके सामने जो होते हैं ऐसे ऐसे शब्द बोलने लग जाती है जिस वजह से पंडित रविशंकर के उसी समय पसीने भी छूटना शुरू हो जाते हैं। अब इसी के बदौलत जब उससे पुलिस काफ़ी कड़ाई से पेश आती है तो पंडित रविशंकर पुलिस के सामने टूट से जाता है। पंडित रविशंकर बताने लग जाता है कि ठीक आज से 5 साल पहले हमारा जो होता है उसी गांव डेकरडी गांव में काफ़ी आना जाना लगा रहता है, क्योंकि डेकरडी गांव में पंडित रविशंकर के जो होते हैं काफ़ी पुरोहित थे और पंडित रविशंकर को जो है काफ़ी अच्छे पंडित भी जानते थे। अब इसी वजह से पंडित रविशंकर का उस गांव में काफ़ी आना जाना लगा रहता था। और उसी गांव का डेकरडी गांव का रहने वाले होते हैं वह होते हैं यशवंत साहू। यशवंत साहू की पत्नी का नाम होता है महेश्वरी। महेश्वरी जो होती है जिसकी उम्र लगभग वह होती है 30 से 31 साल के बीच, लेकिन वह जो होती है उस महेश्वरी के 2 बच्चे भी होते हैं, जिनके बड़ा लड़के का नाम होता है देवेंद्र और जो एक छोटी लड़की होती है वह होती है पूनम। इनका जो परिवार होता है काफ़ी अच्छे से सुखी परिवार था। तो उस समय जो होते हैं उस समय यशवंत साहू अपने ही बच्चे और बीवी बच्चों के साथ अलग ही मकान में रह रहे थे। यशवंत साहू जो होते हैं काफ़ी पूजा पाठ पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे। वह हवन और जो होते हैं कहीं भी अगर कीर्तन होता था वहाँ पर ज़रूर पहुँच जाते थे, इसी वजह से उनका लगाव रहता था। लेकिन ठीक आज से 2 साल पहले ही यशवंत साहू अपने ही घर में सत्यनारायण की कथा रखते हैं। अब इसी वजह से जैसी कथा रखते हैं तुरंत ही वह अपने ही जो होते हैं उनके ही घर के जो पंडित होते हैं रविशंकर को इस चीज़ की सूचना दे देते हैं। रविशंकर जो होते हैं जैसी सूचना पाते हैं तुरंत ही अपने जो होते हैं जजमान के यहाँ सत्यनारायण की कथा करने के लिए चले आते हैं। लेकिन जब आते हैं उसी समय जाकर यशवंत साहू जो होते हैं अपने ही घर में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे। लेकिन यशवंत साहू की जो पत्नी होती है महेश्वरी वह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी
और देखने में काफ़ी कटमिजाज की भी थी। अगर उस समय जो होते हैं लगभग देखने में लग रही थी कि वह जो है 25 से 26 साल की है, लेकिन देखने में लग रही थी 21 से 22 साल की है। लेकिन अगर उसके तरफ कोई भी देख ले तो उस समय महेश्वरी की तरफ देखने में उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब इसी वजह से पंडित जो होते हैं रविशंकर की जो नज़र होती है जाकर महेश्वरी के ऊपर टिक जाती है, और टिकने की वजह से महेश्वरी के ऊपर वह अपना एक ही नज़र में दिल दे बैठता है। अब इसी की वजह से काफ़ी आना जाना जो लगा रहता है। पंडित रविशंकर कैसे का तैसे कहकर सत्यनारायण की जो कथा होती है वह कहकर वापस चला जाता है। लेकिन जब वापस चला जाता है तो उसका जो होता है रात का जो नींद होता है रविशंकर का वह खो जाता है। अब इसी खोने की बदौलत जो होता है रात पूरा गुजार लेता है। लेकिन सुबह का टाइम जो होता है बहाना मार के बाद जो होता है उस समय यशवंत साहू के घर पहुंच जाता है। यशवंत साहू के घर पहुंचने के बाद पता लगता है यशवंत साहू जो होता है वह मोटरसाइकिल लेकर बाजार गया होता है, और उसी समय उसके जो दोनों बच्चे होते हैं दोनों बच्चे उसी समय स्कूल जाया करते थे। लेकिन महेश्वरी जो थी उसी समय घर पर थी, और पंडित जैसे ही अंदर घुसते हैं तुरंत ही वह महेश्वरी को देखते हैं तो उससे कुछ बातें करने लगते हैं। उसी बहाने उससे चाय मांगते हैं। लेकिन जैसे ही महेश्वरी चाय बनाने के लिए जाती है तो जाने के बाद वहीं पर उससे मीठी मीठी बातें करते हैं। तो महेश्वरी जो होती है उसी समय जाकर उसी समय पंडित रविशंकर के मन की बातों को भांप ली थी, और उनके भांपने की वजह से अब जो होती है महेश्वरी भी पंडित को काफ़ी चाहने लगी थी। अब इसकी बदौलत जो होता है उसी दिन से इन दोनों का प्रेम प्रसंग चालू हो गया था। लेकिन प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है लेकिन इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है यह सिलसिला आए दिन बढ़ता ही चला गया। लेकिन एक दिन वक्त ऐसा आ जाता है दिन यशवंत साहू जो होता है वह रात को आता ही नहीं। लेकिन मौका देखकर अब जो होता है पंडित रविशंकर वह घर पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उसकी जो पत्नी होती है महेश्वरी वह पंडित को बुला भी रखी थी। अब इसी वजह से अकेला का मौका पाकर दोनों उसी घर में एक साथ मिलकर संबंध बना देते हैं। संबंध का जो सिलसिला होता है आए दिन चलता रहता है। इनका सिलसिला का जो हद होता है सारी सीमाएं पार कर जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिस दिन वह जो होते हैं यशवंत साहू जो होते हैं वह अपने किसी काम से बाहर गए थे, लेकिन उसी काम से वह पहले ही लौट आते हैं। आने के बाद यशवंत साहू जो होते हैं यशवंत साहू की नज़र होती है वह खुले हुए दरवाजे पर पहुंचती है, और जैसे ही खुले हुए दरवाजे पर पहुंचती है तो उनका जो नज़र होता है सीधा का सीधा नज़र बेडरूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही अंदर घुसते हैं तुरंत वह जो नज़ारा देखते हैं तो नज़ारा देखते हैं उनकी जो पत्नी होती है महेश्वरी और वह जो पंडित होता है उस समय रविशंकर, दोनों एक पति पत्नी की अवस्था में पड़े थे। अब जैसे यशवंत साहू देखता है तुरंत ही अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी गुस्सा खा जाता है। अब जिस वजह से पंडित जो होता है रविशंकर उसी समय दम दबा के भाग जाता है। मौका पाते ही उस समय जो होते हैं जाकर यशवंत साहू जो होते हैं यशवंत साहू अपनी पत्नी के साथ उसी समय काफ़ी मार पिटाई कर देते हैं। अब जिस वजह से महेश्वरी जो होती है अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए उस समय उनके पैरों पर गिर पड़ती है, और वह अपने घर की इज्जत को समझते हुए अब जो होते हैं यशवंत साहू अपनी पत्नी को माफ़ कर देते हैं। उससे कहने लग जाते हैं कि आज के बाद अगर पंडित हमारे घर आया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम अपने घर बुलाने से उसके मना कर दो। अब इसी वजह से वह जो होता है उस समय जाकर रविशंकर जो होता है जैसे उसके कानों में यह खबर पहुँचती है कि वो अपनी पत्नी के साथ काफ़ी मार पिटाई कर दिया है, तो वह उनके घर काफ़ी आना जाना कम कर देता है। लेकिन रविशंकर जो होता है रविशंकर गाँव में वह जो होता है अपने पुरोहितों के घर आना जाना लगा रखता है, और उसकी जो नज़रें होती है वह महेश्वरी को ढूंढने रखती है। महेश्वरी को ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र जो होती है जैसे ही महेश्वरी पर पड़ जाता तो महेश्वरी के मिलने के लिए कोशिश करती है। लेकिन महेश्वरी जो होती है अपनी पति के दिल की बात को समझ चुकी थी। वह उस समय जो होता रविशंकर से मिलना नहीं चाहती थी। रविशंकर को महेश्वरी जो होती है उसके नज़र पड़ते ही उसको भाव भी नहीं देती। रविशंकर जो होता है वह सोचने लग जाता है कि आखिर यह महेश्वरी किस तरह बदल सी गई। लेकिन महेश्वरी से मिलने के लिए काफ़ी जो है गाँव में वह रात भी रुकना शुरू कर देता है। कई रात महेश्वरी का इंतज़ार करता कि बाहर निकलें, और महेश्वरी का जैसे ही बाहर निकलने का इंतज़ार करता तो वह उस समय जब ना पाता तो गांव से खुन्नस खा के वह वापस चला जाता। लेकिन एक दिन लगभग घटना के लगभग 1 महीने पहले की बात है, महेश्वरी जो होती है अपने ही घर से जो है बाहर जाती है खेत के लिए। जैसे जाती है तो उसी समय बाहर खड़ा होता है पंडित रविशंकर। रविशंकर जैसे ही जाकर महेश्वरी को देखता है तुरंत उसी पेड़ के पास बुला लेता है और वहीं पर महेश्वरी से बात करने लगता है। तो महेश्वरी जो होती है वह कहने लग जाती है कि आज के बाद हमारे बीच जो रिश्ता है इस रिश्ते को हम ख़त्म कर देते हैं, कि हमारा बेटा जो हो गया है वह जानकार हो गया है। अगर इस चीज़ की जो जानकारी हमारे संबंध के बारे में अगर गांव के लोगों को पता चलेगी तो हमारे इस रिश्ते को सब लोग थू-थू करेंगे। अब जो होते हैं उसी समय जो पंडित होता है रविशंकर जैसे सुनता हुआ कहने लगता है कि चलो हम दोनों भाग चलें, अगर भाग चलेंगे तो हम तुम्हारे बेटे और जो है तुम्हारे पति के नाम कुछ पैसे जमा करा देंगे। लेकिन महेश्वरी जो होती है उसी समय पंडित के बात को इनकार कर जाती है। वह कह जाती है कि हमारा बेटा और हमारा पति ही हमारे लिए भगवान है।
अब जैसे इस बात को जो पंडित रविशंकर जैसे सुनता है, वह कहने लग जाता है, क्या हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हैं। लेकिन माहेश्वरी जो होती है तुरंत ही पंडित से कह देती है कि आज के बाद तुम हमें दिखना ही नहीं ना, हम तुम्हें देखेंगे। अब रविशंकर तुरंत ही उसी समय इतना खुन्नस खा जाता है कि वह तुरंत ही अपने घर चलाता है। और घर आने के बाद जो होता है, ऐसे रात भर उसकी जो रात की जो कठिनाई होती है, काफ़ी रात इतनी कठिनाई से बीतता है कि सुबह का इंतज़ार करता है। सुबह इंतज़ार करने के बाद वह एक मौका और सोचता है, क्यों ना जाकर हम उसी समय जाकर जो है माहेश्वरी से मिलें। लेकिन माहेश्वरी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही उसके घर में ज़बरदस्ती घुस जाता है तो वहाँ पर उसका जो बेटा होता है देवेंद्र जैसे ही पंडित रविशंकर को देखता है, तो रविशंकर के देखने के बाद तुरंत ही उसकी वहीं पर पिटाई कर देता है। रविशंकर जो होता है तुरंत ही देवेंद्र को काफ़ी धमकी देने लगता है, और वहीं पर गेहूँ काटने वाला हंसिया रखा होता है। हंसिए को दिखाते हुए देवेंद्र को धमकाते हुए बोल देता है कि अगर आज के बाद तो हमारे सामने भिड़े तो अच्छा नहीं होगा। अब तुरंत ही देवेंद्र जैसे ही यह बात सुनता है, वह जाकर अपने पिता उस समय यशवंत साहू को कह देता है। यशवंत साहू जो होते हैं जैसे इस बात को सुनते हैं, तुरंत ही जाके गांव के मुखिया को यह बात कह देते हैं और उससे कह देते हैं कि इस गांव में अभी के अभी पंचायत बुटराया जाए। अब जैसे ही वहाँ के जो पंचायत के जो मुखिया होते हैं तुरंत ही वह गांव में फैसला लेते हैं। सुबह का टाइम का इंतजार करते हैं। सुबह के टाइम गांव में पूरी तरह से पंचायत जुटाया जाता है। जैसे गांव में पंचायत जुटाया जाता है, सब लोग इकट्ठा होते हैं। उसी समय जाकर पंडित रविशंकर को काफ़ी जो है धमकाया भी जाता है, उसको समझाया भी जाता है कि आज के बाद तुम इनकी पत्नी माहेश्वरी से नहीं मिलना, अगर तुम मिलोगे तुम्हारे लिए इस गांव से बहिष्कार हम लोग कर देंगे। अब जैसे उस समय जो होता है रविशंकर इस बात को सुनता है तो वह कह देता ठीक है, आज के बाद हम इनकी पत्नी से कभी नहीं मिलते हैं। लेकिन उस समय के बाद जो होता है रविशंकर सुधरता जाता है। सुधरने की जो स्थिति होता है रविशंकर, वह अपने मन में काफ़ी खुन्नस लिए हुए घूमता है। वह सोचता है इन्हीं दोनों बेटे और बाप की बदौलत ही हमारी दोनों का मिलना काफ़ी दुश्वार हो गया है, क्यों ना इन दोनों बाप बेटों को हम इस रास्ते से हटा दें। अब जो होता है रविशंकर का ही दोस्त होता है, रविशंकर के ससुराल का एक दोस्त होता है दुर्गेश वर्मा। दुर्गेश वर्मा जो होता है रविशंकर का काफ़ी खासा और गहरा दोस्त भी होता है। उससे जाकर अब जो होता है रविशंकर दुर्गेश वर्मा से अपनी जो होती है सारी आप बीती उससे बता देता है। अब दुर्गेश शर्मा जो होता है अपने दोस्त रविशंकर का साथ देने के लिए पूरी तरह से वह तैयार हो जाता है। रविशंकर जो होता है रविशंकर अपने ही दोस्त दुर्गेश वर्मा के साथ मिलकर वह जाता है बाज़ार में जाने का वहाँ पर जो होता है 2 तेज़धार हथियार खरीद लेते हैं और काफ़ी नुकीले हथियार होते हैं। वह लेकर जो होता है उसी समय, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 11 अप्रैल 2022 को शाम का टाइम होता है। शाम का टाइम का इंतज़ार करते ही अब जो होते हैं उसी समय दुर्गेश वर्मा और रविशंकर दोनों मिलकर वह जो होते हैं गातापारा से बाइक पे बैठते हैं। गातापारा से बैठने के बाद तुरंत ही निकलते हुए छेरकाडीह इलाके में पहुंचते हैं। छेरकाडीह इलाके में पहुंचने के बाद वह तुरंत ही गाँव में पहुँचते हैं। तो छेरकाडीह गाँव में पहुँचने के बाद जैसे ही पहुँचते तो रात का माहौल देखते हैं। रात का माहौल जो होता है काफ़ी सुनसान हो जाता है। सुनसान होने की बदौलत रविशंकर और यह जो होता है दुर्गेश वर्मा पूरी रात का इंतज़ार करते हैं। लेकिन जैसे ही रात का पूरा सन्नाटा हो जाता है, लगभग 1 बजे का वक्त होता है, तो 1 बजे का वक्त देखते ही, क्योंकि वह जो शंकर जो होता है रविशंकर यह जानता है कि माहेश्वरी के पीछे भी एक दरवाज़ा है। उसी दरवाजे से वह पीछे रात में खड़ा होता है और दरवाज़ा खुला होता है। उसी दरवाजे से रविशंकर और यह जो होता है दुर्गेश वर्मा दोनों घुस जाते हैं। घुसने के बाद उनकी जो नज़र होती है उसी समय सीधे का सीधे नज़र जो होता है उस समय माहेश्वरी का जो पति होता है वह यशवंत साहू पे टिका होता है। यशवंत साहू जो होता है वह अपने बेटे उस समय जाकर देवेंद्र के साथ अपने ही चारपाई पे सो रहा होता है। अब यशवंत साहू को तुरंत ही जैसे सोचते हुए अवस्था में देखते हैं। अब जाकर रविशंकर तुरंत ही वह हथियार निकालता है और यशवंत साहू के गले पर जोर से वार करता है और कई वार करता है, जिस वजह से यशवंत साहू आ भी नहीं कर पाता। तुरंत ही उसके जो चिल्लाने की जो थोड़ी सी खबर होती है उस समय यशवंत साहू के जो बेटा होता है देवेंद्र के कानों पर पहुंचती है, तो देवेंद्र की नींद भी खुल जाती है। जैसे नींद खुलती है, अब जैसे ही रविशंकर और वह जो होता है उस समय दुर्गेश की जो नज़र होती है देवेंद्र पे जाकर टिक जाती है। तुरंत ही उसका ही वही बेरहमी तरीके से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद इनकी जो चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ होती है माहेश्वरी के कानों पर पहुँचती है, क्योंकि माहेश्वरी जो होती है वो अपने ही बगल के कमरे में सो रही होती है। उसकी जैसी कानों में खबर पहुंचती है तुरंत ही माहेश्वरी भाग के आती है। तो उसी समय रविशंकर जो होता है रविशंकर अपने इस जुल्म से बचने के लिए वह माहेश्वरी को भी कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद तुरंत ही सन्नाटा देखकर, अब जैसे ही सन्नाटा देखते हैं तो रात के उसी वक्त दोनों फरार हो जाते हैं। लेकिन सुबह का टाइम होता है तो उसी समय यशवंत साहू के जो पिता होते हैं इनकी खबर लगती है। इस चीज़ की खबर जो होता है पुलिस थाने में देते हैं। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे ही वह जो होता है वह जाकर पंडित जो होता है
रविशंकर पुलिस के सामने जैसे यह सच्चाई रखता है तो पुलिस के जो होते हैं उसी समय पैरों तले से ज़मीन खिसक जाते हैं। लेकिन पुलिस की जो एक टीम होती है उसी समय जाकर रविशंकर का जो दोस्त होता है दुर्गेश वर्मा को भी पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। लेकिन उनके ही इस तहरीर पर पुलिस जो होती है उनके जितने हथियार थे उसको भी अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस ले जाती है दुर्गेश वर्मा और रविशंकर पंडित को ले जाकर वहाँ के ही नज़दीकी कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस जो होती है इनको 48 घंटे के अंदर ही ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।